Okay. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ रोहित शर्मा फ्रॉम न्यूज टाइगर। आज हमारे साथ विद्यार्थी सेवा दल स्टेट प्रेसिडेंट और सिकंदर शाह सुनेरा डेक्कन पीस एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट। आज इनसे हम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट आज बच्चों को एग्जाम्स लिखने पर मजबूर कर दे रही है, इसका कारण क्या है आज हम जानेंगे प्रमली के साथ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे MHRD मिनिस्टर से और UGC से और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी गारू जी से कि जब केसेस हिंदुस्तान में चंद केसेस थे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि घर पे रहो, स्वस्थ रहो, कोई आपको पब्लिक मीटिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ प्लेस पे आप बैठे हुए वहीं रहो, घर के बाहर ना निकलो। आज जबकि हिंदुस्तान वर्ल्ड का तीसरी पोजीशन पे आ चुका है कोरोना केसेस को लेकर, आज हमारे मोदी जी को क्या हुआ? आज मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों को एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत है? पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विद्यार्थी की ज़िंदगी से बढ़ के मोदी जी को एग्ज़ाम्स है? चंद दिन पहले हमारे PM जी का ट्वीट आया था जब CBSE के स्टूडेंट्स को पास किया गया था। उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम क्या है, हर साल आते जाते रहेंगे, अगर कोई भी विद्यार्थी की ज़िंदगी चले जाए तो दोबारा में नहीं ला सकते। इतनी बड़ी बात करने के बाद फिर UGC इतना टॉर्चर क्यों कर रही है स्टूडेंट्स को? जिस तरह आप सब जानते हो, ये पिछले 4 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, ना कोई स्टडी हो रही है, जो एग्ज़ाम्स लिखना है बच्चों को, जो रिवीजन ही नहीं हुआ, सेमेस्टर जो 4th सेम है, 6th सेम है, उसका जब आपको सिलेबस ही नहीं पता क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, तो क्या लिखेंगे आप विद्यार्थी? और मैं हमारे MHRD मिनिस्टर और UGC ग्रैंड कमीशनर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी एग्ज़ाम लिखने से डरता नहीं। हमें एग्ज़ाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह हम 1st सेम, 2nd सेम, 3rd सेम कर लेते आए हैं, जिस तरह बचपन से पढ़ लेते आए हैं, उसी तरह हम पढ़ेंगे भी, पास भी होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह UGC गाइडलाइन भिजाया है कि आप एग्ज़ाम कैसा भी लो, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन। पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ ऑनलाइन। जिस तरह हमारे मोदी जी ने 2014 में चीख के कहा था कि मैं डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, मैं डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। मोदी जी, डिजिटल इंडिया की तो दूर की बात है, अभी भी ऐसे कुछ गांव हैं, ऐसे कुछ देश हैं, ऐसे कुछ टाउन्स हैं जहाँ पे फ़ोन का कॉल नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता। कई सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, जहाँ 4G की सिम नहीं मिलती। क्या डिजिटल क्लासेस रहोगे? और आप एक तरफ की तानाशाही कर रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस लो। आपको पता है कि हिंदुस्तान में 35% से ज़्यादा लोग सिर्फ रॉयल हैं। 70% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के अंदर है। वो लोग के पास लैपटॉप कहाँ से आएगा? वो लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से आएगा? वो लोग के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ कौन देंगे? क्या मोदी गवर्नमेंट तैयार है उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? और एक दूसरी बात, जिस तरह सवाल उठाने से आप कहेंगे नहीं ऑफलाइन करो, जिस तरह पहले लिखे एग्जाम ऐसा लिखो। ठीक है साहब, हम ये लिए भी तैयार हैं कि हम तैयार हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे मोदी जी, जो कि हर हफ्ते में एक आध बार आते रहते हैं, मन की बात बोल के, इनको स्टूडेंट की बात समझ में नहीं आ रही, खाली मन की बात आ रही। तो उनसे पूछना चाहता हूँ, आप मन की बात में आगे कह दो, रेडियो पे बोलो, FM पे बोलो या ट्वीट कर दो कि एग्ज़ाम होंगे, हम लिखने के लिए तैयार हैं। हमारी ये शर्त है, जब एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद तो कोई भी हमारे विद्यार्थी को कोविड से परेशानी होती है या कोई और बीमारी आती है या उसको परिवार वालों को कोई बीमारी लगती है, तो उसका जिम्मा मोदी जी रहेंगे। अगर कोई बालक या अगर कोई विद्यार्थी मरता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी गवर्नमेंट लेने को तैयार है, तो बोलो हम एग्जाम लिखने को तैयार हैं। और रही बात, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आपको प्रॉब्लम क्या है फाइनल ईयर में पास करने में? प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्यों आप विद्यार्थी की जिंदगी से खेलने पे है? आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं। जिस तरह हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे हर किसी को बोलने का हक है। जब हजारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स
ट्वीटिंग कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेल्स भेज रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों भाई? मोदी जी, आपकी जो तानाशाही है ना वो अब नहीं चलने वाली। आप ये मत भूलिए 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें 70 से 80% हम और हमारे घर वाले। आज आप विद्यार्थी की जिंदगी से खेलना चाहते हैं तो खेलिए, पर हम आपको वादा दिखाते हैं, हम 2024 इलेक्शन बताएंगे कि स्टूडेंट के साथ कौन थे, इनके अगेंस्ट कौन थे। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एग्जाम्स होते रहेंगे, फाइनल ईयर होते रहेंगे। अब आपने पूछा, एक चांसलर साहब ने मुझसे पूछा कि क्या बेसिस पे हम पास करें। अब हर किसी को तो हम पास नहीं कर सकते, तो इसका भी मैं संविधान देना चाहता हूं, उसका भी मैं आंसर देना चाहता हूं। जिस तरह पिछले जो एग्जाम्स के रिजल्ट है उसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स दिया जाए। क्योंकि पहले तो आपने ट्रायल्स बंद कर दिया, पहले तो आपने ये बंद कर दिया। अब ये यूनिवर्सिटीज की जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह मैं बात करता हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटीज की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, JNU की, ANU की, तो ये यूनिवर्सिटी में सिर्फ हैदराबाद के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, वरंगल के आते हैं, निजामाबाद से आते हैं, बेगर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, हर जगह के हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। वो लोग कैसा आएंगे? आपने RTC बसेस बंद कर दिया, ट्रैवल्स भी नहीं हो रहा है, स्टेशंस बंद है, कैसा आएंगे, कैसा लिखेंगे एग्जाम? चलो कैसा भी करके आ भी जाता है तो वो आते आते वो जब टिकट लेगा उससे उसका इन्फेक्शन हुआ। जब बस से आता है उन्हें बसों की गलत जगह हाथ लगाया, उससे इन्फेक्शन लेगा। एग्जाम ऐसी चीज है, किसी के भी माँ बाप स्टूडेंट्स को रोकेंगे नहीं। और ये मैं बोलना चाहता हूँ दावे के साथ, अगर आप एग्जाम लेते हैं तो कोई कोविड जो पेशेंट है, जो कोविड का रहने वाला स्टूडेंट, वो भी आ सकता है। क्यों? कोई भी विद्यार्थी अपने 3 साल का, साल भर की अपनी वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इस तरह आप बात करते हैं सेंटर्स की, सेंटर्स में आप बोर्ड लगाएंगे, मैं आगे बोर्ड को टच करूंगा, कोई दूसरा बच्चा आगे बोर्ड को टच करेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। अब हमारे कोई टीचर रहेगा, स्टाफ रहेगा, पेन नीचे गिर गया, पेंसिल बोरो करता हूँ, ये बोरो करता हूँ। कोरोना कुछ चीज को लेके नहीं आ रहा है ना भाई, किससे भी आ रहा है। यहाँ तक कि पेपर से कोरोना आ रहा है, न्यूज पेपर बैन करने लगा रहे थे आप। इस क्या बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखो? ये मुझे लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने चलाया था कि मुसलमान रहो, कोई भी रहो, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने का। वो पॉपुलेशन में हटाना चाहते हैं और उन्हें चाहते हैं कि हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोरोना केसेस में हिंदुस्तान फर्स्ट पे आए। उसीलिए उन्हें एग्जाम्स निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर PhD डिग्री कर रहे हैं। तो मोदी जी, आपको खबरदार करता हूँ, आपको मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह विद्यार्थी को पास करना है प्रमोट किया जाए, वरना जब विद्यार्थी रोड पे उतरेगा तो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।